आज का हमारा टॉपिक है उपना, इसका श्लोक इस तरह से है। ग्रंथि अल्पो दृष्टि संधि अपाकः कंडु प्रायो नीरज उपनः। अर्थात नेत्र की दृष्टि संधि में, जैसा कि श्लोक में लिखा हुआ है, दृष्टि संधि बड़े आकार की, ग्रंथि न अल्पो मतलब अल्प नहीं है साइज में, बड़ी आकार की है। फिर क्या है, तथा नहीं पकने वाली, नहीं पकने का है आपाका, नहीं पकने वाली, कंडु युक्त, कंडु प्रायो, नीरुज, नीरुज मतलब कि वेदना रहित जो ग्रंथि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उपनः कहते हैं। श्लोक में पूरा मेंशन किया हुआ है। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसके हम देखते हैं दोष। तो ये जो है ये कफज है और साध्यता में साध्य है। चिकित्सा इसकी भेदन और लेखन है। लेखन किससे करते हैं, सैंधव मधु पीपली। आप किसी भी डिजीज़ में जब भी लेखन के लिए लिख सकते हैं तो आप सैंधव मधु पीपली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक लक्षण है जो थोड़ा डिफरेंट है, क्षार बुद्बुद कोपना। इसमें क्या होता है, कफ के कारण इसमें नोकदार छाजन बुलबुले टाइप की एक देखने में दिखता है, जिसको हम क्षार बुद्बुद कोपन लक्षण कहते हैं। मॉडर्न में इसे लेक्राइनल सिस्ट से कोरिलेट किया गया है। 5 नंबर के लिए इतना पार्ट इनफ है। इसके बाद आता है श्राव। तो जो श्राव है उसका श्लोक है इस तरह से। गत्वा संतीन अर्शोमाग्रेन दोषा कुर्यो स्त्रवान रुग्विहीनान कनीनान तान व स्त्रवान नेत्र नाड़ी यथेके तस्य लिंगम कीर्त्यस्य चतुर्था। अर्थात प्रकोपित हुए दोष अश्रुमार्ग के कनीनक संधि में, श्लोक में दे रखा है, अश्रुमार्ग में दोष कनीनात यानी कि कनीनक संधि में जाकर वेदना रहित श्राव करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, पूयश्राव, रक्तश्राव, कफश्राव और पित्तश्राव। इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं, जो रक्तश्राव होगा वह रक्तज है, पित्तश्राव है वो भी रक्तज है पित्तज है, फिर कफश्राव है कैसा होगा, कफ के कारण होगा, और जो पुए जहाँ आ जाता है वहाँ त्रिदोष आ जाता है। ये असाध्य व्याधि है। इसके बाद इसका जो कोरिलेशन है वो है क्रोनिक टेक्रायोसिस्टाइटिस। टेक्रायोसिस्टाइटिस थी हमारी पुअलस, लेकिन जो श्राव है वो किससे है, क्रोनिक टेक्रोसिस्टाइटिस से। तो क्रोनिक सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेक्राइनल सैक रिजल्ट फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेसो लेक्राइनल डक्ट। जो नेसो लेक्राइनल डक्ट है उसका ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण एक क्रोनिक और सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन हो जाता है लेक्राइनल सैक में। इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, लेक्राइनल सैक हमारी नोज़ में प्रेजेंट रहता है, तो अगर हमारी नेज़ल लेक्राइनल डक्ट है वो उसका ब्लॉकेज हो जाएगा, या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया हमारी नेज़ल म्यूकोजा में, या हाइपरट्रोफाइड इंफीरियर टर्बिनेट, जो हमारी नोज़ रहती है उसमें कुछ इस तरह से टर्बिनेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें 3 होते हैं, सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर। तो अगर जो इसमें क्या है, अगर हाइपरट्रोफाइड इंफीरियर जो टर्बिनेट है वो हाइपरट्रॉफी अगर प्रेजेंट हो जाएगी तो भी हमारा क्रोनिक टेक्रोसिस्टाइटिस हो जाता है। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे एज 40 to 50 ईयर्स, फीमेल, पुअर पर्सनल हाइजीन। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अगेन क्या है, इन्फ्लेमेशन। तो स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस, स्यूडोमोनास, ये हमारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गए। अब इसमें कुछ स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली है क्रोनिक कैटरल टेक्रोसिस्टाइटिस। ये क्या है, इसमें माइल्ड इन्फ्लेमेशन होगा लेक्राइनल सेक्स का, एसोसिएटेड विद ब्लॉकेज ऑफ एनएलडी, दैट इज नेक्रोलेक्राइनल डक्ट। परसिस्टेंट लैक्रिमेशन रहेगा, थोड़ा या बहुत ज़्यादा, बहुत कम ही फ्लूइड रिगर्जिटेट होगा, और सिरिंज करेंगे अगर हम, सिरिंज में अगर हम करेंगे तो ये फ्लूइड जो होगा वो क्लियर फ्लूइड आता है। फिर आता है लेक्राइनल म्यूकोसील, अब सेकेंड स्टेज है, उसमें क्या होगा, कॉन्स्टेंट एपिफोर होगा, मतलब हमारे टीयर सीक्रेशन चलता रहेगा। स्वेलिंग होगी सैक पे, प्रेशर जब करेंगे सैक पे तो एक म्यूकोइड फ्लूइड रिगर्जिटेट होता है पंक्टम से। पंक्टम को हमें पता ही है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमारी इस तरह से आई रहती है, ये हमारी लिड है, यहाँ पर एक पंक्टम प्रेजेंट रहता है, तो उससे कैसा म्यूकोइड फ्लूइड रिगर्जिटेट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, इंसिस्टेंट म्यूकोसील। अगर कंटिन्यूड इन्फेक्शन रहा तो क्या होगा, कैनिकुलाइज ब्लॉक हो जाएंगे जब हम रिगर्जिटेट करेंगे। रिगर्जिटेशन का मतलब होता है बेसिकली कि फ्लूइड निकलना, तो वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो जाएगा जब ब्लॉक हो जाएंगी। तो लार्ज फ्लक्चुएंट स्वेलिंग हो जाएगी इनर कैंथर पे। फिर इसके थर्ड स्टेज है क्रोनिक सुपरेटिव टेक्रोसिस्टाइटिस। इसमें क्या होगा, वही एपिफोरा, रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस, अब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो बार बार वही सब चीज़ें होने लगेंगी। स्वेलिंग एट इनर कैंथस विद माइल्ड रेडनेस और ओवरलाइंग स्किन,
प्रेशर में रिगर्जिटेशन किसका होगा, पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, वो भी लोअर पंक्टम से। उसके बाद हमारी फोर्थ स्टेज, अब हमने अभी तक उसको ठीक नहीं करा है, तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे फाइब्रोसिस प्रोसेस होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूकोसा जो होगी वो थिकन हो जाएगी, वो जिसकी वजह से परसिस्टेंट एफिफोरा और डिस्चार्ज होता रहेगा। ये हमारी स्टेजेस हो गई। इसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, कॉर्नियल अल्सर्स। अब हमारे वहाँ पे इन्फेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, हम ठीक नहीं कर रहे, तो हमारे कॉर्नियल अल्सर हो सकते हैं और बार बार कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। देन है ट्रीटमेंट इसमें दो चीज़ें हैं, DCT और DCR, जैसे हमने पहले बात की थी, डेक्रोसिस्टाइक्टोमी और डेक्रोसिस्टाइक